नमस्कार, एक्स्ट्रा स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार। आज हम लोग साइक्लोन यानी चक्रवात के बारे में जानेंगे। तो समझते हैं कि साइक्लोन जो शब्द है वो कहां से आया है। वो जो है ग्रीक शब्द के साइक्लोस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीक शब्द के साइक्लोस से लिया गया है, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडली। क्या होता है? सांप की कुंडली, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि साइक्लोन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कौन किया था, ठीक है ना। तो साइक्लोन शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग है वो 1848 ईस्वी में। कब? 1848 में। एक ब्रिटिश नाविक थे। कौन थे? एक ब्रिटिश नाविक थे जिनका नाम था हेनरी पिटिंगटन। क्या नाम था? हेनरी पिटिंगटन। इन्होंने ही जो है सबसे पहले साइक्लोन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। कहां पर किया था? तो कलकत्ता में किया था। ये लोग भी आप लोग लिख सकते हैं। कहां पर किए थे? कलकत्ता में किए थे। कहां पर किए थे? कलकत्ता में। समझ में आया सबको? चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर चक्रवात होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो इसका अगर सबसे आसान भाषा में समझना है, मान लीजिए इसको सबसे आसान भाषा में समझना, तो देखिए साइक्लोन जो चक्रवात एक सर्कुलर स्ट्रॉम होता है। क्या होता है? सर्कुलर स्ट्रॉम। सर्कुलर स्ट्रॉम का मतलब होता है गोलाकार तूफान। क्या होता है? माने साइक्लोन जो है ना वो गोलाकार तूफान होता है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। बात समझ में है सबको? साइक्लोन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। कौन कौन होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। समझ में आया सबको? इतना दूर तक समझ में आया? क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि साइक्लोन को किसके द्वारा मापा जाता है। तो साइक्लोन को जो है माने चक्रवात को टी स्केल द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? टी स्केल द्वारा। समझ में आया सबको? साइक्लोन को किसके द्वारा मापा जाता है? टी स्केल द्वारा, ठीक है। अच्छा, साइक्लोन जो है चक्रवात जो है इसका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, भी आकार का होता है, या बोल सकते हो इसको कीपा आकार का। कौन सा? कीप के आकार का। कीप नहीं समझते हैं? जिसमें देखना कभी कभी तेल उल हम लोग लेते हैं तो एक कीप टाइप का होता है जो तेलवा जिसमें डालता है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? उसके आकार का होता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो साइक्लोन का आकार समझ में आ गया। देखिए चक्रवात जो है, जब मान लीजिए जब चक्रवात होता है तो उस समय वर्षा भी होता है ना, ठीक है ना। तो जो मूसलाधार वर्षा होता है, देखना 2 दिन 3 दिन वर्षा होते रहता है, नहीं होता है। तो उस वर्षा का जो नाम है वो वाताग्र वर्षा है। क्या है? वाताग्र वर्षा। इसको इंग्लिश में फ्रंटल रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंटल रेन। समझ में आया सबको क्या बोल रहे हैं? पक्का? पूरा पृथ्वी में मान लो, जैसे पूरा पृथ्वी में चक्रवात कहाँ आता है? सबसे ज्यादा बार चक्रवात कहाँ आता है? तो सबसे ज्यादा जो चक्रवात है वो उत्तरी पश्चिमी महासागर में आता है। कहाँ पर आता है? उत्तरी पश्चिमी महासागर में। इतना समझ में आया सबको? मान लो अगर पूछा जाए कि पूरा पृथ्वी में कौन ऐसा जगह है जहां पर चक्रवात नहीं आता है, तो क्या बोलेंगे? डोलड्रम। कहां पर नहीं आता है? डोलड्रम। डोलड्रम। यहां पर चक्रवात एकदम नहीं आता है, या इसको शांत पेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत पेटी। समझ में आया सबको? सब इसको क्या कहते हैं हम लोग? शांत पेटी। अब हम समझाएंगे क्यों नहीं आता है, ठीक है ना। शांत पेटी, ठीक है। डोलड्रम, यहां पर चक्रवात बिल्कुल भी नहीं आता। अगर ऐसा देखा जाए तो मान लो जलवायु, विश्व की जलवायु में हम समझाए थे, नहीं समझाए थे कि जो फ्रीज्ड जोन होता है उत्तरी गोलार्ध का कोना और दक्षिणी गोलार्ध का कोना, वहां पर भी नहीं आता है साइक्लोन। बात समझे? लेकिन कभी कभी आ जाता है 2-5 मिनट के लिए वहां पर। लेकिन ये डोलड्रम जो जगह है ना, यहाँ पर एकदम आएगा ही नहीं आएगा। बात समझे? एकदम आता ही नहीं है। इतना दूर तक समझ में आया सबको? पक्का? चलिए ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर साइक्लोन आता कैसे है, ठीक है ना। इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो साइक्लोन यानी चक्रवात कैसे आता है, ठीक है। तो मान लो कि कोई एक जगह है, मान लो एक जगह है, ठीक है ना, और ये बहुत ज्यादा गर्म स्थल है। क्या है? बहुत ज्यादा गर्म है, माने यहाँ बहुत ज्यादा तापमान है, ठीक है ना। यहाँ का तापमान क्या है? बहुत ज्यादा है। बस कोई ऐसा स्थान है जहाँ का तापमान क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जब तापमान जब ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा? जब तापमान ज्यादा होगा तो वहां पर लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? लो प्रेशर, ठीक है ना। निम्न दाब बनेगा। क्या बनेगा? निम्न दाब। तो जब मान लो देखो ऐसे तो हम लोग जानते ही हम लोग कि जब लो प्रेशर निम्न दाब बनता है तो वहां पर बोलते क्या होता है कि वहां की वायु जो है ना हल्की होकर गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? वहां की वायु क्या होगी? हल्की होकर ऊपर उठने लगी, गर्म होकर। बात समझ में क्या बोल रहे हैं? तो जैसे मान ले ये जो जगह है यहाँ का वायु हल्का होकर ऊपर उठने लगा कि नहीं उठने लगा? तो जब ये हल्का होकर ऊपर उठने लगेगा तो यहाँ के सब वायु क्या हो गया? ऊपर उठने लगा, है ना। फैल करके मैंने फैल कर क्या होगा? ऊपर उठने लगेगा। तो इस खाली स्थान, यहाँ से तो वायु खाली होने लगा, तो इस खाली स्थान को भरने के लिए क्या हुआ?
इस खाली स्थान को भरने के लिए चारों तरफ से क्या होने लगा, वायु आने लगेगा। क्या आने लगेगा, वायु आने लगेगा। बस समझना, ये सब क्या होगा, वायु चारों तरफ से इस खाली स्थान को भरने के लिए क्या करेगा, चारों तरफ से वायु आने लगेगा। बात समझ में, इतना दूर तक समझ में आया सबको, पक्का। माने कि यहाँ का जो वायु है, यहाँ का तो सब ऊपर उठने लगा गर्म होकर, तो यहाँ पर क्या करेगा, चारों तरफ से वायु आने लगेगा। बात समझे इतना दूर तक, और वायु आने लगेगा। तो अब हम लोग समझते हैं, देखो तो इस प्रकार जो है क्या करता है, इस खाली स्थान को वो भरने लगता है। तो वायु देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो हमेशा याद रखोगे ये बात, तो कि वायु जो है ना, हवा, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। बात समझ में आता है दूर तक। और जब वायु गर्म होने लगती है तो वो क्या करने लगती है, ऊपर उठने लगती है। समझ में आता है दूर तक, पक्का। देखो अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग का पृथ्वी पर जो है दो गोलार्ध है। कितना गोलार्ध है, दो गोलार्ध है ना। कौन कौन है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, है कि नहीं है। तो मान लो इसे कि ये जो स्थल जो था, ये जो स्थल है ना, ये मान लो उत्तरी गोलार्ध में पड़ा। कहाँ पड़ा, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना। ये जो स्थल है वो कहाँ पड़ा, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना, ये जो जगह है कहाँ पड़ा, उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आया। तो अब देखो, तो जब यहाँ पर ये हॉट रहा, माने गर्म रहा है ना, तापमान यहाँ क्या रहा, गर्म रहा, और निम्न दाब पड़ेगा। क्या पड़ेगा, मैंने लो प्रेशर लिख देते हैं, एलपी, ठीक है ना। लो प्रेशर पड़ा, निम्न दाब पड़ा। अब तुम समझो, जब लो प्रेशर होगा तो यहाँ का वायु तो गर्म होकर ऊपर उठने लगेगा कि नहीं उठेगा। तो क्या होगा, इधर से भी वायु आएगा, इस खाली स्थान को भरने के लिए आएगा कि नहीं आएगा। हाई, हम तो आगे ही बोले इधर का क्या हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, तो इस स्थल को क्या करने का, वो भरने लगेगा, भरने लगेगा। तो अब मान ले जब ये दोनों भरने लगेगा तो इसको तो दबा देगा, नहीं दबा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। क्या है, हम लोग फेरल का नियम पढ़े होंगे। फेरल का नियम पढ़े हो ना, फेरल का नियम, जो कि कोरियोलिस बल पर अपना नियम दिए थे ना, फेरल का नियम। तो फेरल क्या कहे थे, बोले थे कि उत्तरी गोलार्ध में, कौन सा गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, फेरल क्या बोले थे कि उत्तरी गोलार्ध में वायु जो है ना वो दाईं ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, दाईं ओर, मतलब राइट साइड। किधर मुड़ जाती है, राइट साइड। बात समझे कि नहीं क्या बोल रहे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में वायु किधर मुड़ जाएगी, दाईं ओर। फेरल नियम दिए ही थे कोरियोलिस बल के आधार पर। तो अब तू खुद सोच, तुम लोग सोचो कि मान लो ये है, इधर से वायु आ रहा है ना, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इधर से जब वायु आ रहा है तो हम इधर खड़ा है, स्टैंड है, तो हमारा अगर इधर से वायु जाएगा तो दाईं ओर किधर पड़ेगा। ये मान लीजिए ये जगह तो उत्तरी गोलार्ध का है, मान ले उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र है, तो वायु किधर आने लगे, इधर नहीं आएगा, दाईं इधर है ना पड़ेगा। बात समझे क्या बोल रहे हैं। तो वायु किधर जाएगा, ऐसे जाते जाते इधर मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा। बात समझेगा, दाईं ओर। अब मान लो वायु ऐसे जाएगा तो दाईं ओर किधर पड़ेगा। बात समझे क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। मान लो अब इधर से, हम इधर से अगर देखते हैं, है कि नहीं है, तो वायु किधर जाएगा, ऊपर की ओर। अच्छा, अब सेम अगर इधर जाए तो इधर वायु आएगा। तो देखो वायु कैसे जा रहा है, गोल रचना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब बताओ वायु क्या कर रहा था, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहा है। तो इस तरह वायु क्या है, घूमने लगता है। मैंने इसको पूरा जकड़ता नहीं है, वायु वही क्या करना था, ऐसे ऐसे घूमने लगता है। बात समझ में। तो इसी को हम लोग कहते हैं चक्रवात। बात समझ में क्या बोल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चक्रवात। वायु जो है ऐसे 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 करके क्या करने लगेगी, घूमने। अब हमको उतना अच्छा ड्राइंग बनाने नहीं आता है, बात समझे ना। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, पूरा वायु कैसे ऐसे ऐसे गोल गोल करके कीप के आकार का, बात समझे, या भी आकार का। देखोगे ना जब घूमने लगता है भी का आकार धर लेगा, बात समझे ना। तो उस आकार का वायु जो है घूमने लगता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आया, पक्का। तो इस प्रकार क्या आता है, चक्रवात आता है। तो अब बताओ कि जब ये वायु इधर से घूम रहा था, जब ये जा रहा है चक्रवात, है ना, वायु घूम रही है, तो अब बताओ ये घड़ी के विपरीत है कि घड़ी की दिशा में कार्य कर रही है। घड़ी की दिशा में कार्य, घड़ी ऐसे घूमता है कि ये घड़ी ऐसे घूमता है कि ऐसे उल्टा घूम। तो इसका मतलब ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है कि नहीं घूम रही है। तो इसका मतलब क्या कि घड़ी उत्तरी, जब चक्रवात जो है जब उत्तरी गोलार्ध में आएगी, कहाँ आएगी, उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवात आएगी तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज होगी, नहीं होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी, बात समझ में क्या बोल रहे हैं। हमेशा ध्यान रखोगे ये बात कि अगर पूछता है कभी कोई क्वेश्चन कि चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। बस है कि घड़ी की क्या है, विपरीत दिशा में घूम रही है। बात समझ में आया था दूर तक, पक्का सबको समझ में आया, क्लियर।
अब आगे बताएं, चलो अब हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोग उत्तरी गोलार्ध को समझे, तब हम लोग किसको समझेंगे? दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। तो अब देखो दक्षिणी गोलार्ध को समझते हैं, मान लीजिए, है ना, दक्षिणी गोलार्ध। तो मान लीजिए कोई भी दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र है, एज एग्जाम्पल, कोई भी क्षेत्र जो है कहाँ का है? दक्षिणी गोलार्ध का। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी होगा, क्या है? हॉट है, गर्म होगा, है ना। यहाँ का भी लो प्रेशर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हम यहाँ भी वायु क्या होगा? इधर से खाली स्थान को भरने के लिए वायु आएगा ना, सेम वैसे ही यहाँ से भी आएगा, इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में फेरल का नियम क्या बोलता है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या बोल रहा था कि दाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ जाएगा? बाईं ओर। दक्षिणी गोलार्ध किधर मुड़ जाएगा? बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड, यही ना, लेफ्ट साइड, या बाईं ओर बोल लिख देते हैं हिंदी में, बाईं ओर। किसके नियम के अनुसार? फेरल, माने कोरियलिस बल के आधार पर फेरल के नियम अनुसार। समझ में आया सबको? पक्का? अब बताओ, तो फेरल के नियम, तो अब बताओ ई तो किधर घूमेगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाए, देखो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? तो अब बताओ, ऐसे नहीं घूम रहा, ऐसे 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 और ऐसे। तो आप बताओ ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज माने घड़ी के दिशा में घूम रहा है ना। तो मान लो बोले कि दक्षिणी गोलार्ध में कैसे घूमता है? तो क्लॉकवाइज। तो सेम वैसे ही चक्रवात जो है आने लगेगा। बात समझ में आया? दक्षिणी गोलार्ध में कैसे आता है चक्रवात? पक्का? क्लियर हो गया? पक्का? इतना दूर समझ में आ गया? तो चक्रवात इस प्रकार आता है। बात समझ में आया? अब देखो हम लोग समझते हैं, ये तो चक्रवात के बारे में हम लोग समझे। हम लोग प्रति चक्रवात भी जाने होंगे। प्रति चक्रवात नाम सुने कि नहीं सुने हो? सुने ही होंगे, जिसको एंटी साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी साइक्लोन। तो देखो प्रति चक्रवात कैसे आता है। ऐसे प्रति चक्रवात जो होता है ना, वो अच्छा होता है, मौसम को साफ कर देता है। क्या कर देता है? मौसम को साफ कर देता है। देख कैसे, जैसे मान लो हम लोग पढ़ते हैं क्या चाहिए? एंटी साइक्लोन। यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? प्रति चक्रवात। समझ में आया ना दूर तक सबको? प्रति चक्रवात देखो समझे। इसमें क्या होगा, कोई भी जगह धर लो, कोई भी जगह धर लेते हैं, एक स्थान है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो स्थान होगा प्रति चक्रवात में, ये कोल्ड होगा। क्या होगा? ठंडा। क्या होगा? ठंडा। और यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा। क्या रहेगा? हाई प्रेशर। यहाँ लो, जब ठंडा रहेगा तो वायु थोड़ी ना ऊपर उठ के जाएगा, वो वहीं बैठल रहेगा, है ना। बात समझे क्या बोल रहे? तो यहाँ का वायु जो है क्या है? वहीं रहेगा। बात समझे? और वहीं रहकर क्या करेगा? वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। कहाँ निकलने की कोशिश करेगा? ये ऊपर नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा? बाहर निकलने लगेगा। तो देख, हम तो आगे ही बताए कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो यहाँ हाई प्रेशर तो लो प्रेशर इधर है ना होगा। बात समझे क्या बोल रहे हैं? तो इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, ये। तो अब हमको तुम लोग बताओ कि फेरल का नियम यहाँ काम करेगा? ये तो सब अपना अपना दिशा निकल गया। उसमें क्या होता? वो एक जगह झुंड बना रहा था, नहीं बना रहा था झुंड। बात समझे? लेकिन यहाँ पर फेरल का नियम काम नहीं करता है। बात समझे क्या? तो ये लोग क्या करता है, जहां हवायु जा रहा है उधर का बादल उधर को ठेल उल देता है, बादल को ठेल कर क्या कर देता है? हटा देता है, मौसम साफ कर देता है। बात समझ में ऐसा? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रति चक्रवात या एंटी साइक्लोन कहते हैं। बात समझ में आता दूर तक? ये तुम लोग पक्का क्लियर समझ में आया सबको? एंटी साइक्लोन किसको कहते हैं? अब समझो कि हम लोग ये भी सुने होंगे चक्रवात की आंख किसे कहते हैं? कहते हैं ना चक्रवात की आंख। तो देखो जैसे मान लो, वो तो सबसे आसान चीज है चक्रवात की आंख। मतलब जैसे मान लो ये चक्रवात आ रहा है, तो इसका जो मिड पॉइंट है, सेंटर, उसी को क्या कहेंगे? बात समझ में आया सबको? क्लियर हो गया? पक्का? अब हमको बताओ, इतना तो समझ में आया? तो ये पृथ्वी है ना। अब हमको बताओ, इसका बीचों बीच कौन सा रेखा गुजरा है? भूमध्य रेखा, है ना। ये विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ये कौन सा रेखा? मकर रेखा। मकर रेखा। ये कौन सी रेखा? कर्क रेखा, है ना। ये है ना। अब बताओ, ये तो मकर रेखा, ये तो सॉरी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा है कि नहीं है? तो हमको बताओ
कि सबसे ज्यादा तूफान कहाँ आएगा? विषुवत रेखा बनाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उष्ण चक्रवात कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो सबसे ज्यादा कहां पर आएगा? यही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बात समझे क्या बोल रहे हैं? तो सबसे ज्यादा चक्रवात कहां आएगा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सबसे ज्यादा चक्रवात आता है। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? पक्का? इसे देखना, बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उठता है? नहीं उठता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ जाता है। बात समझे क्या बोल रहे हैं? पक्का? क्लियर समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा कहां आएगा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में आता है सबसे ज्यादा चक्रवात, इसीलिए इसका नाम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जोन कर दिया गया इसको। बात समझ में आया? अच्छा, अब मान लो शीतोष्ण कटिबंधीय यहां भी आएगा, क्योंकि यहां पर गर्मी भी तो यहां भी तो पड़ रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में, और ठंडा भी पड़ रहा है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में भी आएगा। तो यहां भी सेम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात रहेगा कि नहीं रहेगा? बात समझे क्या बोल रहे हैं? तो कौन कौन, देखो दो क्षेत्र हो गया कि नहीं हो गया? नीचे वाला भी तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, और ये भी शीतोष्ण, तो ये एक ही हो गया मान लो। अब एक उत्तरी गोलार्ध है, सॉरी एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया दूर तक? पक्का? एक बात बताओ तो हमको, हम तुम लोग को अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि डोलड्रम है ना, डोलड्रम जो स्थल है शांत पेटी, वहां पर चक्रवात वो तो यही है डोलड्रम। तो यहां चक्रवात काहे नहीं आएगा? तब कभी सोचे हो? बोलो। क्योंकि ये सबसे ज्यादा हीट गर्म है, सबसे ज्यादा क्या है? गर्म। तो यहाँ का वायु बचता ही नहीं है, सब वायु उड़ जाता है ऊपर। बात समझे क्या बोल रहे हैं? बात समझे क्या बोल रहे हैं? सब वायु इतना गर्म है कि यहाँ का वायु बचता ही नहीं है, वो क्या आता है? सब हल्का होकर ऊपर उड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर चक्रवात कभी आता ही नहीं है। ये तो फ्रीज जोन हो गया, नहीं हो गया? शीत कटिबंधीय, ये तो सबसे फ्रीज जोन हो गया, नहीं हो गया? कटिबंधीय। ऐसे तो देखा जाए तो बोल सकते हैं हमको कि फ्रीज जोन में भी चक्रवात नहीं होता, कि ये ठंडा है बस, लेकिन कभी कभी यहाँ भी चक्रवात आ जाता है, बस 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए। ऐसे अमूमन हम लोग को देखा बंगाल की खाड़ी से जब चक्रवात उठता है तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन यार 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए आता है। ये भी क्या है? फ्रीज जोन है। बात समझ में क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ भी कितना मिनट के लिए चक्रवात आएगा? 2 मिनट 4 मिनट। ऐसा ना भी बोल सकते हैं, अगर हम मैंने ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर चक्रवात नहीं आता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर आ भी सकता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय में चक्रवात आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर गर्मी और ठंडा दोनों है। और सबसे ज्यादा चक्रवात कौन सा क्षेत्र में आएगा? भूमध्य रेखा में, मतलब कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। बात समझ में सबको? क्लियर है इतना दूर तक? पक्का? अच्छा, मान लो कि तुम्हारा कैसे समझा जाता है कि चक्रवात आने वाला है? तो अब मैं बताओ कि वायु दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायु दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर में जब पारा, मतलब बैरोमीटर अचानक से जब नीचे गिर जाएगा, क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिरकर ऊपर उठने लगेगा ना, क्या होने लगेगा? ऊपर उठने लगेगा, तो पता चलता है कि बारिश होने वाला है। क्या होने वाला है? बारिश। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार पता लगाया जाता है कि मैंने अचानक से नीचे गिरा, फिर क्या होने लगा? ऊपर उठने लगा, तो क्या होने वाला है? बारिश। बात समझ में? बैरोमीटर में। अच्छा, अब मान लो कि कैसा पता चला कि तूफान आने वाला है ना? तो जब मान लो बैरोमीटर में वो अचानक से ऊपर जाने लगे, क्या करने लगे? ऊपर जाने लगे, तो पता चलेगा क्या होने आने वाला है? तूफान आने वाला है। बात समझ में आता दूर तक? पक्का? क्लियर हो गया? अच्छा, पक्का समझ में आ गया? चलो, अच्छा बात है। नमस्कार।